हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट्स और एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट्स। सो व्हाई दीज आर कॉल्ड एज पास्ट एडजस्टमेंट्स? इन्हें पास्ट एडजस्टमेंट्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज फर्म के जो हैं, पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स बन चुके हैं, अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं, P&L अकाउंट बन गया, बैलेंस शीट बन गई, अकाउंट्स क्लोज हो गए हैं। अब कुछ एरर्स डिस्कवर किए जाते हैं। ये डिस्कवर किया जाता है कि कुछ एंट्रीज रिकॉर्ड होने से रह गई हैं, या हमने कुछ एंट्रीज में गलत रिकॉर्ड कर दिया है, कुछ गलत एंट्रीज कर दी हैं, कुछ चीज़ें हमने गलत रिकॉर्ड कर ली हैं, तो उन्हें ठीक करना है, हमें उन्हें करेक्ट करना है। तो इसके लिए हम करते हैं एडजस्टमेंट्स। अब क्योंकि अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट्स और पास्ट एडजस्टमेंट्स। So sometimes after the final accounts are prepared, it is discovered that some matters are left out of consideration by mistake or have been wrongly recorded. तो जब फाइनल अकाउंट्स हमारे बन चुके हैं तब हमें लगता है कि कुछ चीज़ें रिकॉर्ड होने से रह गई हैं या फिर गलत रिकॉर्ड हो गई हैं। These omissions or commissions may be in respect of interest on capitals, interest on drawings, partner's salary, partner's commission और outstanding expenses. अब इन्हें हम ओमिशंस कहते हैं। वाई? बिकॉज वी हैव नॉट रिकॉर्डेड दैम, वो रिकॉर्ड होने से रह गई हैं, वी हैव ओमिटेड दैम, दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड एज ओमिशंस। और कुछ रिकॉर्ड हो गई हैं पर गलत रिकॉर्ड हुई हैं, वी हैव कमिटेड एरर, दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड एज, दोज मिस्टेक्स आर कॉल्ड एज कमिशंस। So these omissions or commissions may be in respect of interest on capitals, interest on drawings, partner's salary, partner's commission और outstanding expenses. इनमें से किसी भी रिलेशन में ये हो सकती हैं गलतियां। There may also be some changes in partnership deed or system of accounting having impact from some retrospective effect. या फिर हम अकाउंट्स, जो हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसमें हम कुछ चेंज कर सकते हैं, पार्टनरशिप डीड में हम कुछ चेंज कर सकते हैं, जैसे पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम चेंज कर सकते हैं। और विद इफेक्ट फ्रॉम रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मतलब कि हम उसे कुछ पिछले कुछ टाइम से हम उसे इफेक्ट देना चाहते हैं। जैसे अगर 2020 में हमने डिसाइड किया है, वी हैव डिसाइडेड दिस इन 2020 के अब हम पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर देंगे और उसे हम 2017 से इफेक्ट देंगे। 2017 से सपोज पहले पार्टनर्स जो हैं वो दो पार्टनर्स थे, ए और बी, और वो 1:4 के रेशियो में जो है प्रॉफिट डिवाइड कर रहे थे। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, हम इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे और हम इसे 2017 से इफेक्ट देना चाह रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो जब पार्टनरशिप डीड में हम ऐसा कोई चेंज कर रहे हैं तो इस तरह की गलतियों को ठीक करने के लिए भी हम एडजस्टमेंट्स करते हैं। All these acts of omissions and commissions need adjustments for correcting their impact. तो ये सारे जो omissions हैं या commissions हैं, इन्हीं के लिए हमें कुछ adjustments करना चाहते हैं, हमें करने पड़ते हैं ताकि हम इनके effect को nullify कर सकें। So instead of altering old accounts, necessary adjustments can be made either through. तो अब हम पुराने अकाउंट जो हमारे बंद हो चुके हैं उनको वापस नहीं खोलेंगे, P&L अकाउंट में चेंज नहीं करेंगे, ना ही हम बैलेंस शीट में कोई चेंज करेंगे, बल्कि अब हम कुछ एडजस्टमेंट्स कर देंगे। वो एडजस्टमेंट्स हम कैसे कर सकते हैं? ईदर थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, या तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे और सारी एरर्स उसमें रिकॉर्ड करके एडजस्ट कर देंगे, या फिर डायरेक्टली इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर थ्रू अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, या फिर डायरेक्टली एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे जिसमें सिर्फ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट ही इफेक्टेड होंगे और सारे जो हमारी एरर्स हैं वो नलिफाई हो जाएंगी। इसे हम एक जनरली सच एडजस्टमेंट्स आर मेड फॉर दीज एडजस्टमेंट्स, ये एडजस्टमेंट जनरली किस पर्पज से किए जाते हैं? व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स मे हैव बीन ओमिटेड और चार्ज एट अ हायर और लोअर रेट। या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स पर हम उनको रिकॉर्ड करना ही भूल गए हैं। इंटरेस्ट ऑन मतलब कैपिटल हमने पार्टनर्स को दिया ही नहीं है, उनको उनकी अकाउंट्स में, उनके कैपिटल अकाउंट्स में हम उसे क्रेडिट करना भूल गए, करी नहीं है, वी हैव ओमिटेड इट। या ड्राइंग्स जो है वो पार्टनर्स पर, उनकी ड्राइंग्स पर उनसे इंटरेस्ट चार्ज किया ही नहीं है, वी हैव ओमिटेड दैट। या फिर चार्ज किया है बट जो इंटरेस्ट रेट है वो हायर थी या लोअर थी, तो इसको हमें ठीक करना है। या फिर व्हेन सैलरी और कमीशन पेबल टू अ पार्टनर हैज बीन ओमिटेड,
जनरली इस रिलेशन में ये होते हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं, बट जनरली इसी तरह के एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं। जैसे व्हेन सैलरी और कमीशन पेबल टू अ पार्टनर हैज बीन ओमिटेड, पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन देना भूल गए, ओमिट हो गया, रिकॉर्ड होने से रह गया। ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय अ पार्टनर, किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है पर उसके लोन पर उसको इंटरेस्ट देना रह गया। ओमिशन टू टेक इनटू कंसिडरेशन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे उनको हम अकाउंट्स में लेना ही भूल गए, उनकी एंट्री करना भूल गए। When profits or losses have been distributed between partners in wrong proportions in one or in several years, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि पहले वो 1:4 में डिवाइड कर रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि नहीं हम ये गलत था, रेशियो गलत था, वी शुड डिस्ट्रीब्यूट इन इक्वल रेशियो, और उसे हम 2017 से इफेक्ट देंगे। तो इस तरह के एडजस्टमेंट्स। या व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैज बीन ऑल्टर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम सम पास्ट डेट, पहले तो रॉन्ग प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, अब वो कह रहे हैं कि नहीं हमें चेंज करना है और विद सम पास्ट डेट से हमें उसे चेंज करना है। तो इस तरह के जनरली हम एडजस्टमेंट्स करते हैं। तो अब हम इसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि इस एडजस्टमेंट को हम पीएनएल अकाउंट के थ्रू, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू या फिर एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू इन एरर्स को हम कैसे रेक्टिफाई करते हैं। तो एग्जाम्पल हमारे सामने है, एबीसी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, their capitals on 1st April 2015 were rupees 5 lakh, 3 lakh, 2 lakh respectively. After the closing of the partnership accounts, it was discovered that according to the partnership deed, interest at the rate of 10% per annum or partner's capital and interest on drawings at the rate of 5% per annum was not taken into consideration before distribution of profits. ठीक है, तो हमने जो है हमारे अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं, उसके बाद में हमने क्या डिस्कवर किया कि हम पार्टनर्स को उनकी ड्राइंग्स पर भी 5% इंटरेस्ट चार्ज करना था, वो भी चार्ज नहीं किया, और उनकी कैपिटल पर उनको 10% इंटरेस्ट प्रोवाइड करना था, वो भी नहीं किया। द ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स वर रुपीज ए 20,000, बी 10,000 एंड सी 10,000। ए की 20,000 थी, बी की 10,000 थी और सी की 10,000 थी। दीज एरर्स कैन बी रेक्टिफाइड इन द फॉलोइंग टू वेज। अब इन एरर्स को हम दो तरीके से रेक्टिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है, थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। पहले मेथड में हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू इन गलतियों को कैसे, तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले पार्टनर्स के कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं और उनकी ड्राइंग्स पे भी इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल पर हम इंटरेस्ट निकालते हैं। पार्टनर्स की कैपिटल है 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख, ए बी सी की, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए की थी 5 लाख रुपीज, 5 लाख पर हमने 10% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, तो दिस इज रुपीज 50,000। ऑफ बी 3 लाख था, इस पे हमने 10% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, तो रुपीज 30,000। एंड ऑफ सी की 2 लाख थी, उस पे 10% के हिसाब से हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, इट वुड बी रुपीज 20,000। ठीक है, हमने ये इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। अब हमारी एंट्री क्या होगी इस रिस्पेक्ट में, अब क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होते हैं, उनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा इंक्रीज होता है, और जब भी कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। और एक्सपेंसेस के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, क्योंकि फर्म के लिए
पार्टनर को जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं फर्म के लिए वो क्या है, एक्सपेंस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सपेंसेस के लिए हमेशा डेबिट होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्टमेंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को 1 लाख से डेबिट कर दिया और ए, बी और सी की कैपिटल्स को 50,000, 30,000 एंड 20,000 से क्रेडिट कर दिया। बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमें पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स कितनी है, 20,000, 10,000 एंड 10,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ए की ड्रॉइंग्स थी 20,000 रुपीज, बी की थी 10,000 एंड सी की थी 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट था 5% पर एनम। अब क्योंकि डेट मेंशन नहीं है कि ड्राइंग्स कब निकाली गई, तो एवरेज पीरियड मेथड के हिसाब से हम 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लेंगे पार्टनर्स की ड्राइंग्स पर उनसे। ठीक है, सो दिस विल अमाउंट टू ₹500 and this will amount to ₹250। सिमिलरली सी की ड्राइंग्स पर भी इंटरेस्ट हो जाएगा ₹250। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से जब हम पार्टनर्स की से उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करते हैं तो उनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है वो डिक्रीज होता है, और जब कैपिटल डिक्रीज होती है तो हम उसे डेबिट करते हैं। और फर्म के लिए क्योंकि ये एक इनकम है, हम पार्टनर से उनकी ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो फर्म के लिए इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट होंगे। तो इसके लिए क्या होगा, ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, अब P&L एडजस्टमेंट अकाउंट जो है वो 1 लाख से तो डेबिट हो गया और 1,000 से क्रेडिट हो गया। अब जो इसका बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्या होगा, वो फर्म के लिए लॉस होगा। इस लॉस को सभी पार्टनर्स जो हैं वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं है तो इसका मतलब है वो लोग इक्वल रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, इसे हम समझते हैं ऐसे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाकर। देखिए, अगर हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएं जिस तरह से हम P&L अकाउंट बनाते हैं, सिमिलरली P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2016। particulars rupees, particulars rupees। अब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से P&L एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट किया था, दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड। तो टू A's कैपिटल अकाउंट कितनी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000। टू B's कैपिटल अकाउंट it was 30,000 and to C's capital account
20,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से इनके कैपिटल अकाउंट डिक्रीज हुए थे और पीनल एडजस्टमेंट अकाउंट जो है वो क्रेडिट हुआ था। तो बाय एज कैपिटल अकाउंट 500 रुपीज, बाय बीज कैपिटल अकाउंट 250 एंड बाय सीज कैपिटल अकाउंट 250। अब आप ये देखिए कि डेबिट साइड जो है वो ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है। जब भी डेबिट साइड ज्यादा होती है, क्रेडिट साइड कम होती है, तो फर्म के लिए क्या होता है, लॉस होता है। तो अब लॉस कितना हुआ, इसका टोटल है 1 लाख। इस 1 लाख में से जब हम इसका टोटल करेंगे ड्रॉइंग्स का, तो 1000 लेस करने पे 99,000 आएगा। ये 99,000 का लॉस तीनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट एंड सीज कैपिटल अकाउंट। अब जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आया 99,000 का, उसको हम 1/3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 33,000 आ जाएगा। तो ये 33,000 तीनों पार्टनर्स के बीच में जो ये लॉस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब इस लॉस से इनके कैपिटल क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इनके कैपिटल अकाउंट को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा और पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। So, for the net loss on account of adjustments, which will be the balancing figure of the profit and loss adjustment account. तो अब इसके लिए हम क्या एंट्रीज करेंगे, A's capital account debit, B's capital account debit, C's capital account debit to profit and loss adjustment account, being loss on account of adjustment transfer to partners capital account. अगर सिर्फ प्रॉफिट होता, अगर पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट से प्रॉफिट आता बैलेंसिंग फिगर, जैसे कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होता, उसकी जगह सिर्फ ये होता कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम पार्टनर से चार्ज करना भूल गए, तो जो 1000 का प्रॉफिट होता वो तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता और तब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होते और पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट जो है वो डेबिट होता। अब यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर नेट लॉस है, तो इस नेट लॉस को हमने तीनों पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से एक एडजस्टमेंट हमने देखा पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू। सेकेंड एडजस्टमेंट हम कैसे करते हैं, सेकेंड मेथड इज डायरेक्टली इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स थ्रू अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। सेकेंड मेथड में हम एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं जिसमें सिर्फ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जो है वो इफेक्टेड होते हैं और सारी जो एरर्स होती हैं वो नलीफाई हो जाती हैं। तो इसको हम ऐसे समझते हैं, इन दिस मेथड a statement of adjustment is prepared and net effect of these adjustment is determined. Thereafter a single adjustment entry is passed for the net effect by crediting or debiting the partner's capital account और current account. तो इसमें क्या किया जाता है, एक स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बनाया जाता है और उससे जो है नेट इफेक्ट निकाला जाता है और फिर एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री की जाती है जिसमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करके सारे एरर्स को नलीफाई हम कर देते हैं। तो इसी एग्जाम्पल को हम समझते हैं कि हम कैसे जो है स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बनाएंगे। दिस इज अ टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। इस तरह से टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बन गई। इसमें हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। कितना था, 50,000, 30,000 एंड 20,000। टोटल हो गया 1 लाख। दिस इज टू बी क्रेडिटेड। ये जो है क्या होगा, क्रेडिटेड होगा। लेस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इसमें से लेस किया जाएगा एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। कितना अमाउंट था, इसका था 500, इसका 250 एंड इसका 250। ये लेस हो जाएगा तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, 19,750, 29,750 एंड
49,500, ठीक है। इस तरह से ये आ जाएगा। तो ये क्या होगा, क्रेडिट है, ये पार्टनर्स के अकाउंट में क्या करना है, क्रेडिट करना है। अब एक तरह से देखा जाए तो 99,000 क्या है, फर्म के लिए लॉस है। 99,000 इज द लॉस फॉर द फर्म। तो इस लॉस को पार्टनर्स जो है वो आपस में डिवाइड करेंगे। डिवीजन ऑफ लॉस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1। 33,000 and 33,000. This is to be debited. तो अब नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा इसका, $49,500 जो है वो ए के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं और 33,000 डेबिट हो रहे हैं। तो उसके अकाउंट में कितने क्रेडिट एक्सेस में कितना अमाउंट क्रेडिट हो रहा है, 16,500 उसके अकाउंट में एक्सेस में क्रेडिट हो रहा है। बी के अकाउंट में हम 33,000 में से 750 लेस कर देंगे तो ये कितना अमाउंट आ जाएगा, 3,250। दिस विल कम 3,250। इसी तरह से इसमें से लेस कर देंगे तो दिस विल कम 33,000 लेस 19,750, 13,250। ये इसके अकाउंट में एक्सेस में डेबिट हो रहा है, डेबिट ज्यादा है तो ये डेबिट ज्यादा हो रहा है इसके अकाउंट में, सी के अकाउंट में, और बी के अकाउंट में भी डेबिट साइड एक्सीड कर रही है तो उसके अकाउंट में भी 3,250 डेबिट हो रहे हैं। तो इस तरह से ये नेट इफेक्ट आ गया। ए का कैपिटल अकाउंट 16,500 से क्रेडिट हो रहा है, बी का डेबिट हो रहा है 3,250 से, और सी का 13,000। ठीक है, तो अब हम इसके लिए क्या एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, ए के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ए के कैपिटल अकाउंट को, और बी सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's capital account, being adjustment made for omission of interest on capital and interest on drawings। ठीक है, ए के अकाउंट में 3,250 और सी के में 13,250 और ए के में 16,500। ठीक है, तो ये जो है हमारी एडजस्टमेंट एंट्री हम कब कर देंगे, 31 मार्च 2016 को। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि किस तरह से हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू भी जो है एरर्स को नलिफाई कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं, या फिर
इस तरह से एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक टेबल शोइंग एडजस्टमेंट या स्टेटमेंट्स ऑफ एडजस्टमेंट्स बनाना पड़ेगा। ये देखिए कि जिस तरह से हमने P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाकर ये निकाला था कि पार्टनर्स के अकाउंट में कितना जो है डेबिट होना है और कितना क्रेडिट होना है, और सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू भी देखा था। सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री में हमने क्या देखा था कि बी के कैपिटल अकाउंट में कितना डेबिट हो रहा था, 3250 डेबिट हो रहा था, और सी के कैपिटल अकाउंट में कितना डेबिट हो रहा था, 13250 डेबिट हो रहा था। तो ये नेट इफेक्ट था। अगर हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट से इसको समझें कि नेट इफेक्ट कैसे आया, तो आप इस तरह से इसको समझिए कि जिस तरह से ए के अकाउंट में कितना डेबिट हो रहा था, 50,000 डेबिट हो रहा था, सॉरी 50,000 क्रेडिट हो रहा था, और उसके अकाउंट में क्रेडिट कितना हो रहा था, उसके अकाउंट में कितना क्रेडिट हो रहा था, 50,000 क्रेडिट हो रहा था, और डेबिट कितना हो रहा था, 500 और 33,000 जो है ए के अकाउंट में। अगर हम इसे रफ में समझे तो हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि ए के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कितना हो रहा था, 50,000, और डेबिट कितना हो रहा था ए के अकाउंट में, 500 तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के और लॉस के 33,000 डेबिट हो रहे थे, यानी 33,500 उसके अकाउंट में जो है टोटल डेबिट हो रहा था, और क्रेडिट 50,000 हो रहा था। तो एक्सेस में उसके अकाउंट में कितना क्रेडिट हो रहा था, अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करें 16,500 इसके अकाउंट में एक्सेस में क्रेडिट हो रहा है, जो कि हमने अपने नेट इफेक्ट में देखा। इसी तरह से बी के अकाउंट में अगर आप देखें तो क्रेडिट कितना हो रहा था उसके अकाउंट में, 30,000 ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और डेबिट कितना हो रहा था, 250 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का प्लस 33,000 लॉस का उसके अकाउंट में डेबिट हो रहा था। तो 33,250 उसके अकाउंट में जो है डेबिट हो रहा था, और क्रेडिट 30,000 हो रहा था, यानी उसके अकाउंट में 3,250 जो है एक्सेस में डेबिट हो रहा था। यही हमने नेट इफेक्ट देखा जो हमने सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करी। इसी तरह से सी के कैपिटल अकाउंट में कितना क्रेडिट हो रहा था, 20,000, और डेबिट कितना हो रहा था, 250 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का प्लस 33,000 लॉस का। तो 33,250 जो है उसके अकाउंट में डेबिट हो रहा था, और क्रेडिट 20,000 हो रहा था, यानी उसके अकाउंट में 13,250 जो है वो एक्सेस में डेबिट होना था। यानी यही हमने जो है जो नेट इफेक्ट किया उसमें भी हमारा यही आया। अगर हमने P&L एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं बनाया, अगर हमने इसे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू समझे तो इस तरह से समझ सकते हैं। तो आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाकर भी एरर्स को नलिफाई कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं, या फिर एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री भी कर सकते हैं एक टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाकर। अब हम एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। L, M and R partners have omitted interest on capitals for 3 years ending on 31st March 2018. Their fixed capitals in 3 years were, उनकी fixed capital का amount हमें दे रखा है, L की 40,000, M की 25,000 and N की 15,000. Rate of interest on capital is 12% per annum. Their profit sharing ratios were 5:2:1, 3:2:1 and 2:1:1. Give the necessary adjusting entry. Now it is clearly mentioned in the question कि we have to give only one adjustment entry. If it has been written here कि give necessary entries, then P&L adjustment account हम बनाते. But it is mentioned here that give a necessary adjusting entry. This clearly specifies that we have to make a table showing adjustment and we have to ascertain the net effect and then we have to pass a single adjustment entry. So first of all हम उनकी कैपिटल्स पे 12% के हिसाब से इंटरेस्ट निकालते हैं. कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल LMN.
एल की थी 40,000, एन की थी 25,000 और एन की थी 15,000. 40,000, 25,000 and 15,000. And rate of interest is 12% per annum. ₹4,800. 3,000. It will come to ₹3,000. And ₹1,800. Okay. इसको एक बार हम कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, इस तरह से हमने 12% के हिसाब से इंटरेस्ट निकाल लिया. 4,800, 3,000 एंड 1,800. अब इस टेबल में हम क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at the rate of 12% per annum for the year 2000. किस किस ईयर के लिए है ये? 2016, 17 एंड 18. तीनों ईयर्स में हम उनको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देना भूल गए हैं. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हम उनको भूल गए हैं. 4,800, 3,000 एंड 1,800. ऐसा ही हमने कैलकुलेट किया था. सिमिलरली तीनों ईयर्स के लिए सेम अमाउंट आ जाएगा. इसका अगर हम टोटल करें तो कितना होता है? यानी 4,800 प्लस 3,000 प्लस 1,800, यानी 9,600 हमने फर्स्ट ईयर में भी उनको नहीं दिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेकेंड ईयर में भी नहीं दिया और थर्ड ईयर में भी नहीं दिया. अब हम इसका टोटल निकाल लेते हैं. 28,800. ठीक है, 14,400, 9,000 and 5,400. ठीक है, अब ये जो अमाउंट है ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होना है. ठीक है, और वैसे देखा जाए तो 28,800 फर्म के लिए लॉस है जिसे हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या करना है? उस लॉस को उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा. सो डिवीजन ऑफ लॉस इन द ईयर 2016, 2017 एंड 2018. अब तीनों ईयर्स में क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग दिया गया है तो जो लॉस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी तीनों ईयर्स में अलग अलग रेशियो में होगा. 2016 में ये रेशियो था 5:2:1, 5:2:1. 17 में था ये 3:2:1, 3:2:1 और 18 में था ये 2:1:1. ठीक है, तो अब जो 9,600 का लॉस था फर्स्ट ईयर में फर्म को, वो भी पार्टनर्स के बीच में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 5:2:1 के रेशियो में. तो 1,200, 2,400 and 6,000.
सेकेंड ईयर में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 2017 में ये लॉस 9600 का 3:2:1 के रेशियो में 1600, 3200 एंड 4800। और लास्ट ईयर जो 2018 था उसमें ये 2:1 के रेशियो में होगा। तो 9600 को 2400 एंड 4800, ये अमाउंट जो है इसका जब हम टोटल करेंगे 6000, 4800 एंड 4800 का, तो ये क्या होना है? ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होना है। इसका हम टोटल निकाल लेते हैं। तो एल के अकाउंट में 15,600 जो है वो डेबिट होना है, एम के अकाउंट में 8,000 डेबिट होना है ऑन अकाउंट ऑफ लॉस, और बी के एन के अकाउंट में 5200 जो है वो डेबिट होना है। ठीक है, अब नेट इफेक्ट हम निकालेंगे कि डेबिट इतना होना है, क्रेडिट इतना होना है। अब एल के अकाउंट में 14,400 जो है वो क्रेडिट होना है और डेबिट कितना होना है? 15,600, यानी उसके अकाउंट में 1200 जो है वो एक्सेस में डेबिट करना है। और एम के अकाउंट में 9,000 क्रेडिट हो रहा है और डेबिट 8,000 हो रहा है, यानी 1,000 जो है उसके अकाउंट में एक्सेस में क्रेडिट करना है। और सी के अकाउंट में 5,400 क्रेडिट हो रहा है और 5,200 डेबिट हो रहा है, यानी 200 उसके अकाउंट में क्रेडिट करना है। तो ये नेट इफेक्ट आ गया। इसकी अब हम क्या एंट्री करेंगे? क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट फिक्स थी, इसीलिए करंट अकाउंट को जो है डेबिट एंड क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, तो एल का अकाउंट डेबिट हो रहा है और एम और एन के अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहे हैं। एम्स करंट अकाउंट, सॉरी, एल का अकाउंट डेबिट होगा, एल्स करंट अकाउंट डेबिट टू एम्स अकाउंट, एम्स करंट अकाउंट एंड टू एन्स करंट अकाउंट। being adjustment made for omission of interest on capital for 3 years. $1,200 is to be debited in his account, in L's account, and 1,200 in to be credited in M और N के अकाउंट में। तो इस तरह से आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम दो तरह से एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। पास्ट जो हमसे जो गलतियां हो गई हैं उसके लिए हम दो तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ईदर थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और थ्रू अ statement of adjustment by preparing a statement of adjustment and
नेट इफेक्ट निकाल कर फिर हम एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू हम अपनी एरर्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं। अब हमारे बाकी के जो लेक्चर्स हैं उनमें हम इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे हमारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं कि किस तरह से हम जो है ओमिशंस को और कमीशंस को सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू और पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, थैंक यू।